ये देखो हालने में रुके थे कल रात को हम, बड़ी मुश्किल से तो पहले स्टे मिला और स्टे मिलने के बाद आज सुबह हमें निकलना था उमिंगला। अब उमिंगला तो क्या निकलेंगे, सुनो देखो टाइम हो रहे हैं सुबह 7 बज गए। ये हमारा रात का स्टे है। अपनी डुक तो नजर ही नहीं आ रही, कहाँ गई अपनी डुक कहाँ गई। ये अपनी डुक जो पहचान में भी नहीं आ रही इस टाइम। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ हो गई है यहाँ पर, बहुत ही बुरा हाल। ये देखो सारा स्नो ही स्नो। बाइक ड्राइव कैसे करेंगे बाइक को स्नो में, सारी स्नो ही स्नो। उधरते ही फिसल जाएगी बाइक तो यहाँ से। तो उमिंगला जाना है 19,024 फीट पे, जो आज पॉसिबल लग भी नहीं रहा है। स्कूल में पढ़ते हो पढ़ाते हो हैं? अच्छा कहाँ जाना है? उमिंगला जाना है। हाँ उमिंगला जाएंगे। कितने सारे काम करते हो एक साथ, होटल भी संभालते हो, ब्रेकफास्ट भी बनाते हो। भैया भी है भाभी भी है, अब वो दोनों ले चला गया ना। अच्छा अकेले रह गए अब? छोटा भाई का कसम है अम्मी का। अच्छा इसलिए आज गया उन लोग, वरना हमारे यहाँ पर तो बहुत अम्मी है, भैया है, भाभी है। ये सारा आपका ही है? चलो अच्छी बात है। सुबह तक तो इतनी ज़्यादा स्नो थी कि हमने तो जाने का प्लान कैंसिल ही कर दिया था, लेकिन अब देखा कि मौसम बहुत साफ़ हो गया सारा और धूप भी बहुत तेज हो गई है। टाइम से आ जाएंगे, टाइम हो रहा है लगभग 10:30 के आसपास। हालांकि ऊपर मौसम अभी भी ख़राब ही है, नीचे धूप आ गई है अच्छी खासी। चलो बाकी दिखाते हैं आपको उमिंगला पहुँचकर। वो देखो बादल की परछाई भी पड़ रही है उधर पहाड़ पे, कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं बादल की परछाई के साथ। तो मतलब गाने गाते जाओ और चलते जाओ, अगर रास्तों को एंजॉय करना चाहते हो तो। नहीं तो टेंशन में रहोगे तो साला वैसे ही 2-4 बार गिर जाओगे। मस्त जाओ अपना हवा से बातें करते हुए बाइक को लेकर अपनी, जैसे हमारी टुक हवा में बातें करते हुए जा रही है, कहीं रुक भी नहीं रही। इसको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से। बाढ़ आए, पानी आए, तूफान आए, आंधी आए, स्नोफॉल हो जाए, रेनफॉल हो जाए, कोई सा फॉल हो जाए लेकिन ये तो चलती चलेगी। सुबह ब्लैक में 5 लीटर तेल लेके इसमें डाल दिया है। सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान, ना सड़कें ना कुछ है, बस चले चलो जहाँ टायर के मार्क्स जा रहे हैं। बाकी देखो रास्ता कहाँ ले जा रहा है, टायर मार्क्स पे चल रहे हैं अभी तो। सारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, ना इधर कुछ और पीछे तो है ही नहीं कुछ। सारे राइडर्स यहीं से निकल के जाएंगे। अभी कुछ चले गए हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। हम थोड़ा मौसम क्लियर होने का वेट कर रहे थे। नज़ारे देखो, वो सारे बर्फीले पहाड़। अभी जाना है मैं हाइट पे 19,000 फीट पे, सारा ही रेगिस्तान है। बस चले चलो, रास्ते की परवाह मत करो, क्योंकि जो रास्ते की परवाह करते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। चलो वो दूर कुछ राइडर्स जा रहे हैं जो हमसे काफ़ी पहले निकल चुके थे, इनको ही फॉलो करते हुए निकल जाओ या अपना रास्ता कोई खुद बना लो। बाकी टायर के निशान को भी फॉलो करते हुए निकलोगे जो ज़्यादा बेटर है। अपना रास्ता खुद बनाना चाहो तो अपना रास्ता खुद बना सकते हो। जो मेरी तरह ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं, बहुत राइडर्स ने बना रखे हैं अपने रास्ते भी। पूरा आपको दिखाएंगे उमिंगला तक कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी, कितने किलोमीटर था टोटल, और क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे आपको। अब ये 2 रास्ते जा रहे हैं, एक वहाँ से सीधा जा रहा है, एक ये इधर से घूम के जा रहा है। हमें तो घूमने का शौक़ है ही, सीधे रास्ते से जाना होता तो लद्दाख थोड़ी आते, दिल्ली से कहीं आगरा जाते, जो सीधे रास्ते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ का मज़ा ही अलग है। वो एक्सपीरियंस सिर्फ राइडर ही आपको बता सकता है या वो फील कर सकता है, या हो सकता है आप अगर राइड करना चाहते हो तो आप भी देख के फील कर सकते हो वो चीज़ें और यहाँ आने का प्लान बना सकते हो। बाकी किसी को कुछ भी, किसी भी तरह की कोई नीड हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी, मुझे डीएम कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम पर या डायरेक्ट मेरे फ़ोन नंबर से। मैंने सब कुछ डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम पर, और मेरी यूट्यूब पर आईडी भी है, उसमें भी मेरा इंस्टाग्राम लिंक है।
पहाड़ भी दूर दूर जा रहे हैं मेरे से, और जो रियलिटी है वो तो आपको सबको पता ही है कि पास आ रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दूर दूर जा रहे हैं मेरे से। धूल धूल ही धूल, सारी धूल धूल हो गई, लेकिन इस धूल का भी मजा, लाइफ में फर्स्ट टाइम धूल का मजा आया है, वो भी यहाँ आके, आई मीन लद्दाख में। ये क्या क्या खाते हैं भाई यहाँ पर और क्या पीते हैं, किसी को बताओ तो बताना मुझे भी कमेंट करके। ऊपर मतलब कि वहाँ मौसम बिगड़ा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इवन की हो सकता है स्नोफॉल भी हो रही हो। चले जा रहे हैं, कोई यहाँ पर कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं है कि इस वे में जाना है या उस वे में जाना है, बस चले। तेरी फिसल गई, धूल धूल उड़ा दी हमारी डुगडुग रे। बट टायर मार्क से जो नज़र आ रहे हैं इन पे जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, और अभी तक पीछे से कोई आगे भी नहीं आया है जो पता चल जाए कि ठीक जा रहे हैं नहीं जा रहे। ऑफ रोडिंग ही ऑफ रोडिंग, बालू कहते हैं इसको शायद, मिट्टी तो नहीं कहते, ये शायद बालू होती है। चली गई, और वो कुछ अपने राइडर भाई जाते हुए जो हमसे काफ़ी पहले निकल चुके थे, और 28 किलोमीटर के आसपास लगभग हम भी आ गए हालने से, ऐसे ही सड़कों पर चलते चलते। और ऊपर तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। आज 3rd डे 4th डे हो जाएगा आई थिंक, लगातार जो स्नोफॉल झेल रहे हैं हम रास्तों में। बिकॉज ले से जब वाया चांगला जा रहे थे पैंगोंग तो स्नोफॉल हुई, पैंगोंग में स्नोफॉल हुई, चांगला तो खैर ऐसे भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। पैंगोंग टू जब हान ले जा रहे थे तब रिदांगला के आसपास काफ़ी खतरनाक स्नोफॉल हुई, और बादलों के बीच में से हम निकल रहे हैं इस टाइम, काफ़ी तेज स्नोफॉल शुरू हो गई है यहाँ भी स्नोफॉल। सीरियसली यार, अब कहाँ से जाएं भाई, दिख भी नहीं रहा अपने को तो कुछ आगेगा। और स्नोफॉल भी जब भी होती है अपने अपोजिट ही होती है, अपोजिट आई मीन की सामने से ही होती है स्नो। ये आ गए अपने राइडर भाई, इनको देख के बड़ी देर बाद काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। चलो चले चले, अगर रुक गए तो रुक ही जाएंगे, चलते हैं यहाँ से। और ये बोल गई कि चल जा भाई, इसको कहते हैं इसलिए एडवेंचर। पीछे का प्लेन भी उतारना पड़ गया, और ये बाइक पूरी तरह फिसलती हुई, ओ तेरी क्या एडवेंचर है। चलो थोड़ा हाइट पे पहुंच गए, अब अपने पिलियन को बुला लेते हैं। सच में ये देखो स्नोफॉल हो गई है, और बाइक को मेरे ख्याल से चार्ट ही रख दो भाई, यहाँ बंद होगी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। वीडियो में देखा ही हमारा पिलियन राइड आता हुआ, और ये तो स्नो तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गई है। पिलियन राइडर भी हमारा थक चुका है, खड़ी चढ़ाई थी, और ये कुछ लोग वेट कर रहे हैं, ये लोग शायद इस रास्ते से आएंगे, लेकिन बात एक ही है, रास्ता ये भी है, चढ़ाई इधर भी है और चढ़ाई इधर भी है, इधर भी खड़ी चढ़ाई है, इधर भी खड़ी ही चढ़ाई है। तो लेकिन यहाँ पर बाइक स्टक होने के चांसेस भी बढ़ गए थे, और हो ही गई हमारी। तो ये खड़ी अपनी डुगडुग, ये देखो स्नोफॉल। नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको लग रहा हो शायद ये रहा नीचे, नहीं, हम इस टाइम कम से कम 15-16 हज़ार फीट पर है, और उमिगला जाने हमें जो है 19,024 फीट पर। अभी तो सिर्फ 32 ही आए हैं हम, अभी लगभग 40 किलोमीटर और जाना है। बोलने की भी यहाँ हिम्मत नहीं हो रही है, हाथ भी काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं। और ये लोग भी आ रहे हैं, ये आ रहे, एक गाड़ी आ रही है, एक बाइक आ रही है, बाइक भी बड़े प्यार से आ रही है, गाड़ी बड़े प्यार से। और ये देखो स्नो ही स्नो, और काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं। मैं तो आपको ये भी नहीं बता पाऊँगा कितनी ज़्यादा हाइट पर हम आ चुके हैं इस टाइम, एक्सट्रीम लेवल। हाथ जाम हो चुके हैं पूरे आज भी। तो भाई जो भी डेट से निकले हैं दिल्ली से, उसी दिन से एडवेंचर हो रहा है, वो भी एक्सट्रीम। पता नहीं कहाँ ऊपर पहुँच गए, आ गई हाईवे आ गया। 2 किलोमीटर बाद आए मीन, अभी मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा था,
अगर वहाँ कुछ स्टे करने का ऑप्शन, आई मीन थोड़ा रेस्ट करने का ऑप्शन हुआ तो 10-15 मिनट अपने ग्लव्स सुखा लेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। इतनी बर्फ़ तो मैंने मूवीज़ में ही देखी थी या फिर सीनरीज में। देखो सारी बर्फ़ की चादर ही चादर, दूर दूर तक जहाँ देखोगे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, हाथों पे बर्फ़, बुलेट पे बर्फ़। हमारी डुक डुक भी सोच रही है कि कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो भाई। और नीचे गहरी खाई, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल एडवेंचर हो रहा है। जब से मनाली से निकले हैं दिल्ली से निकले थे बहुत बढ़िया टाइम पे, लेकिन उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर डे बाय डे ख़राब ही होता जा रहा है। लेकिन वो अपने में भी यार एक जिद होती है ना कि हाँ लद्दाख आया है तो बहुत लोग चले गए वापस, लेकिन अपनी जिद थी कि लद्दाख आए हैं तो करके ही जाएंगे। उमिंगला पास तो करना ही करना है। ये रह गया चुसमुल लगभग 13 किलोमीटर रह गया, लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर और फिर जाके थोड़ा एक मैगी शैगी खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि एडवेंचर तो बर्फ़ जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और लगभग अभी हमें 30 किलोमीटर और जाना है। 30 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे उमिंगला, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। वार्म अप कर ले अपनी बॉडी का भी, चाय वाय पी ले, मैगी खा ले, थोड़ा ग्लव्स उतार के, 2 ग्लव्स पहने हुए उसके बावजूद भी हाथ जाम है पूरे। ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा ब्लड फ्लो चला रहा हूँ ताकि हाथ जाम ही ना हो जाए मेरे, जैसे मेरी मूछें जाम हो गई है। और इवन फील ही नहीं हो रही कि मेरी मूछें तारी है भी। और यहाँ थोड़ी स्नोफॉल से अब जाके थोड़ी राहत सी मिली है। कुछ खिला दोगे? हैं? पीछे बहुत बर्फ है, थोड़ा गर्म पानी दे दोगे? थैंक यू। चावल खा लिए, चाय वाय पी लिए, ग्लव भी मैंने अपने पिलियन से चेंज कर लिए। अभी हम यहाँ से आए हैं, इधर से होते ब्रिज से होते अब निकलेंगे इधर उमिंगला की तरफ। ये धूल नहीं है, ये सड़कों पर बादल आए हुए हैं, इससे हम बादलों के बीच में से निकले हैं। उमिंगला है 14 किलोमीटर, अभी पीछे देखा मैंने जस्ट। और ये यहाँ से आए हैं हम लोग, सारा ये करते करते नीचे से पता नहीं कौन से पहाड़ से आ रहे हैं, और अब कौन से पहाड़ पे जाके रुकेंगे आगे, वहाँ पर ये सारा ऐसे घुमा के ले जाएगा। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। अरे नीचे से ये अगर आप देख पा रहे हो तो काफ़ी नीचे से आ रहे हैं, और अब लगभग 4-4.5 किलोमीटर में पहुंचने वाले हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पास। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, हाँ कर लेंगे, यस फाइनली कर लिया। वी आर एट उमिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट मोटरेबल पास कर लिया, यस वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, 19,024 फीट। उमिंगला पास आ गए, 19,024 फीट, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास फीट। और इस बार हमने ये अच्छी खासी बर्फ में की है, पीछे अच्छी खासी स्नोफॉल थी, अच्छी खासी 20-25 किलोमीटर। जैसे टाइम बढ़ रहा है, लगभग 1:30 बढ़ गया है, 1:30 बज गया, 7 मिनट आ गई है, ठंड बहुत ज़्यादा थी। हमने कर लिया उमिंगला पास, यस वी डिड इट, उमिंगला पास वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। बॉब द बिल्डर तो कहेगा करके दिखाएंगे, हमने तो कर दिया, हाँ भैया कर ही देंगे। वो ऐसे घूम कर जाना है वहाँ से नीचे और फिर वहाँ जाएंगे। और उतरने के टाइम अगर जो लद्दाख नया कर रहा है, अपनी बाइक से आ रहा है या रेंटेड बाइक ले रहा है, एक बात याद रखना, ब्रेक कम यूज़ करनी है, प्लस आपको इंजन ब्रेकिंग करके रोकनी है। तो इससे क्या होगा, आपके ब्रेक पैड घिसेंगे नहीं और ब्रेक फेल होने का बहुत ही मिनिमम चांस है अगर आप इंजन ब्रेकिंग से रोकेंगे तो।
कोशिश करना हल्की सी ब्रेक मारकर, मैक्सिमम आपकी इंजन ब्रेकिंग से ही रुक जाए। जैसे ये देखो, आवाज़ भले ही करेगी, थोड़ा लोड जरूर आएगा इंजन पे, लेकिन इंजन ब्रेकिंग सेफ है। आप जब हम मोमिंगा पास जा रहे थे, त्रिशूल से पहले आता है, यहाँ सारी स्नोफॉल थी सारी, और अब धूप निकली हुई है, टेम्परेचर भी मेंटेन है। तो यही लद्दाख है, यहाँ के वेदर का कुछ नहीं पता कब स्नोफॉल हो जाए और कब धूप निकल जाए। सारा मौसम साफ है, हालांकि वहाँ बादल जरूर हैं, लेकिन इधर साफ है। ये सारी स्नोफॉल हो रही थी जब हम मोमिंगला जा रहे थे। शुक्र है मौसम अच्छा हुआ तो जा रहे हैं, पहुँच भी जल्दी जाएंगे और सेफ पहुँच जाएंगे, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं तो उस टाइम ये देखो बर्फ़ छोटी छोटी गिरी हुई है। उससे जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना, आगे खाई है, पहाड़ है, क्या है। बादलों में से हम निकले जा रहे थे, रात था तब तो मैं पूरा क्लियर दिखा भी नहीं पाया था और कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन अब देखो नज़ारे ही नज़ारे नज़ारे नज़ारे। हालांकि मौसम थोड़ा थोड़ा फिर से ख़राब होना शुरू हो गया है, तो पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा कभी कभी एडवेंचर ना नेक्स्ट लेवल ही कर लेते हैं हम। जब उस टाइम आए थे यहाँ सारा स्नोफॉल हो रहा था, अब पूरा क्लियर है। आ रहे थे ऊपर की तरफ, सारी स्नोफॉल हो रही थी, यही नहीं पता था कि कट कौन सा है, कहाँ से लेना है। सारी स्नोफॉल सारी की सारी इन खतरनाक रास्तों से होते हुए हमने स्नोफॉल में जब रास्ते दिख भी नहीं रहे थे तब यहाँ से ऊपर चढ़ाई थी अपनी डुग। एक ये ग्रुप खड़ा है, यहाँ इनका फ़ोटो सेशन हो रहा है शायद, कोई नहीं होने तो इनका फ़ोटो सेशन। हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सफ़र तो बहुत सुहाना रहा ही है, अब मंजिल की तरफ भी जाया जाए। सब हान ले कर आए मोमिंगला, वापिस आ गए हान ले। और आज के लिए अपना स्टे इधर है, रॉक एंड रोल राइडर।